नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल टेक्निकल साधु में। मेरा नाम सिद्धार्थ मिश्रा है और वर्तमान में जो अभी एक समस्या चल रही है, जैसे कि आप सभी जान रहे हैं, सभी सशंकित हैं, आशंकित हैं कि कहीं तृतीय विश्व युद्ध ना हो जाए। ऐसे समीकरण बन रहे हैं पूर्व पश्चिम में, उत्तर दक्षिण में, जो चीन और अमेरिका गुटबाजी हो रही है। चीन 11 बन रहा है, इधर अमेरिका 11 बन रहा है, उधर भारत पाकिस्तान, भारत चाइना के बीच युद्ध की नौबत आ रही है। तो हर तरफ पूरे वर्ल्ड में देखा जाए तो जगह जगह से युद्ध की नौबत आ रही है। तो दोस्तों एक बात ध्यान रखिए कि हमारे कई भविष्यवाणियां हो चुकी इस संबंध में। बाबा जय गुरुदेव जी ने भविष्यवाणी की थी और नास्तिकवाद ने भविष्यवाणी की थी 20वीं सदी में होगा धर्म युद्ध। तो 20वीं सदी एक्चुअली 2020 की बात कही गई। नास्त्रेदमस ने जो अपनी भविष्यवाणी में कहा गया है, प्रोफेसीज ऑफ नास्त्रेदमस, उसमें 20वीं सदी में होगा धर्म युद्ध। तो इसमें जो है 20वीं सदी का मतलब 2020 है। तो 2020 ये ईयर चल रहा है। तो दोस्तों इस सदी में, और ये परमाणु युद्ध होगा, इसमें परमाणु बम चलेंगे, इतना महाविनाश होगा कि कहीं गिनती नहीं रहेगी। बाबा जय गुरुदेव की भविष्यवाणी में बोला गया है कि पूरा पश्चिम उत्तर दक्षिण चारों तरफ जो सभी दिशाओं में त्राहिमाम मचेगा, युद्ध होगा, महाभीषण युद्ध होगा। एक बार में जो है 20 करोड़ साफ हो जाएंगे। तो 20 करोड़ एक बार में, यानी एक बार में साफ होने का मतलब है कि परमाणु युद्ध होगा। ये परमाणु युद्ध होगा तो बहुत ही ज्यादा परमाणु विकिरण फैलेगा। भाई अगर परमाणु बम चलेंगे, परमाणु युद्ध होगा, तो परमाणु बम का जब विस्फोट होता है तो परमाणु विकिरण फैलता है। परमाणु विकिरण बहुत हानिकारक होता है। तो परमाणु विकिरण शरीर में डीएनए के लेवल पे चेंज क्रिएट करता है। जो हमारा जेनेटिक ढांचा है, जो हमारा जो नस्ल होती है, जिसको जीन कहते हैं, जीन्स या गुणसूत्र जो होते हैं हमारे, क्रोमोसोम्स या डीएनए जो होता है, वहां पे अटैक करता है। परमाणु बम का जो विकिरण निकलता है वो डीएनए के लेवल पे जाके डिस्ट्रक्शन करता है। तो सबका जीन बदल जाता है, डीएनए बदल जाता है। मतलब अगर परमाणु युद्ध हुआ, ठीक है, तो क्या होगा कि लोगों के डीएनए लेवल पे जो है परमाणु विकिरण इतना फैलेगा कि लोगों के डीएनए के स्तर पर जो है वो अटैक करेगा, और लोग जितने भी पुरुष हैं वो नपुंसक हो जाएंगे। लोगों की प्रजनन क्षमता या पुनरुत्पादन की क्षमता, जो रिप्रोडक्शन की पावर है, वो चली जाएगी। और ये अवश्यंभावी है, अपरिहार्य रूप से, अनिवार्य रूप से होगा ही होगा, क्योंकि समीकरण ऐसे बन रहे हैं, पूरे विश्व में समीकरण ऐसे बन रहे हैं जिसमें ये युद्ध अपरिहार्य अवस्था को प्राप्त हो रहा है। इधर भारत, चीन और भारत पाकिस्तान के बीच इतना तनाव है और ये बढ़ता ही जा रहा है, आगे बढ़ेगा भी। ये इसका कोई समाधान नहीं निकलने वाला, युद्ध के अतिरिक्त कोई समाधान नहीं निकलने वाला दोस्तों, इतना आप जान लीजिए। और किसी प्रकार से इस युद्ध को, इस तृतीय विश्व युद्ध को टाला नहीं जा सकता है। कोई कितना भी प्रयास करे, परंतु ये तृतीय विश्व युद्ध एक होनी है जो होके रहेगी। और होनी अटल होती है। होनी के होने में कोई भी बाधा उत्पन्न नहीं कर सकता है। कोई भी होनी को होने से रोक नहीं सकता है, अटल होती है होनी। तो दोस्तों इसमें क्या होगा कि परमाणु जब युद्ध होगा, विश्व युद्ध होगा, तृतीय विश्व युद्ध, तो उसमें पहले शुरुआत में तो गोली, बम और जो छोटे मोटे जो क्या कहते हैं, अरे आपकी मिसाइलें हैं वो चलेंगी, तोपें चलेंगी और मिसाइलें गरजेंगी, रॉकेट चलेंगे और बॉम्ब चलेंगे, ये सब चलेंगे। लेकिन धीरे धीरे जब क्या होगा, ये युद्ध विकट होता जाएगा, परिस्थितियां विकट होती चली जाएंगी, युद्ध जो है अनिर्णित ड्रॉ की अवस्था में रहेगा। तो क्या होगा कि कोई भी देश जो है, जो बड़े बड़े देश है, सुपर पावर्स हैं, वो अपनी बादशाहत को कायम रखने के लिए, या उनका जो मोराल है वो डाउन ना होने पाए, जो उनके राजनेता हैं, बड़े बड़े सुपर पावर देशों के जो नेता हैं, जो मुखिया हैं, उन देशों के अग्रणी मुखिया हैं, लोग हैं, वो क्या करेंगे कि वो हमारी बादशाहत कायम रहे, इसलिए वो हर तरीका आजमाएंगे, साम दाम दंड भेद, हर तरीका वो आजमाएंगे। और किसी न किसी प्रकार से वो इस चक्कर में रहे कि ये युद्ध, ये जो भीषण विश्व युद्ध है, ये हमारे पक्ष में आ जाए, हम जीत जाए इसको, हम वर्ल्ड की नई सुपर पावर बन जाए, सर्वे सर्वा बन जाए, सुपर पावर ऑल इन ऑल बन जाए। इसलिए वो हर उसमें जो स्थिति तक जाएंगे, हर कीमत पर, हर परिस्थिति में वो युद्ध जीतने का प्रयास करेंगे, जो सुपर पावर हैं, जो अपना लेवल मेंटेन करने का प्रयास करेंगे। और वो हर एक जो है अपने जो देशवासियों की, या जो अपने जो लोग हैं, उन सहयोगी हैं, साथी हैं, संगी साथी हैं, तो उनकी चंटी बंटी हैं या चिले चपाटे हैं, उनके सहयोगी देश हैं, जो पालतू देश हैं, उनके सामने अपना भौकाल दिखाने के लिए कि हम सुपर पावर हैं, हम झुक कैसे सकते हैं, हम डिफीट नहीं हो सकते, हम डिफीट एक्सेप्ट नहीं कर सकते, प्लान ढमकाना। तो वो इस हद तक जरूर जाएंगे, वो परमाणु बम जो है छोड़ने की हद तक
जरूर जाएंगे। और परमाणु विस्फोट होगा तो परमाणु विकिरण निकलेगी, और परमाणु विकिरण डीएनए के लेवल पे काम करती है, डीएनए के लेवल पे अटैक करती है, डीएनए के स्ट्रक्चर को ही ध्वस्त कर देती है। तो लोगों का नपुंसक होना निश्चित है। लोग मरेंगे तो है ही, लेकिन जो बचेंगे भी, जो परमाणु विकिरण की चपेट में आ जाएंगे फिर भी सर्वाइव कर जाएंगे किसी तरह, वो नपुंसक हो जाएंगे, पूर्णतः नपुंसक हो जाएंगे। किसी भी हालत में प्रजनन करने की क्षमता उनके अंदर रह ही नहीं जाएगी, ना ही पुनरुत्पादन कर पाएंगे, रिप्रोडक्शन नहीं कर पाएंगे। प्रजनन करेंगे भी अगर, पहली बात तो प्रजनन की क्षमता ही नहीं रह जाएगी। पुरुषों की बात कर रहा हूं, महिलाओं की नहीं कर रहा। और जो प्रजनन करने का प्रयास करेंगे भी वो भी जो है वो बच्चे पैदा करने के लायक नहीं रह जाएंगे, मतलब पुनरुत्पादन की क्षमता नहीं रह जाएगी, नपुंसक हो जाएंगे, सब नामर्द हो जाएंगे। परमाणु विकिरण का ये इतना भयंकर घातक इफेक्ट है जो कि देखने को मिलेगा तृतीय विश्व युद्ध में। तो दोस्तों इंतजार कीजिए, और होनी है, अटल है, तो तृतीय विश्व युद्ध होगा ही होगा, और उसके बाद लोग नपुंसक होंगे ही होंगे। तो इसमें कोई दो राय नहीं है। तो अब इसमें क्या कहा जाए, होनी है तो होगा ही। और उसके बाद फिर मैं आगे अगले वीडियो बताता हूं कि तृतीय विश्व युद्ध के बाद कल्कि अवतार की क्या भूमिका होगी। कल्कि अवतार का रोल, कल्कि अवतार भी विल कम इनटू एक्शन आफ्टर द थर्ड वर्ल्ड वॉर। तो दोस्तों अगले वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि कल्कि अवतार की आफ्टर द थर्ड वर्ल्ड वॉर क्या भूमिका होगी और वो किस प्रकार से एक्शन में आएंगे। तो दोस्तों नमस्कार वीडियो देखने के लिए। और जहां तक मैं समझता हूं आपको डरने की कोई आवश्यकता नहीं है, जो होना है सो होगा ही, और जो होता है, जो होनी है वो होके रहती है, तो डरने की क्या बात है, जो होगा सो होगा, देखा जाएगा। सो नमस्कार दोस्तों, धन्यवाद। और पुनः आपसे निवेदन है कि आप सभी मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें, और सभी के बीच जितना ज्यादा से ज्यादा हो सकता है उतना आप मेरे चैनल को प्रकाशित करें, ताकि मेरी बात या जो भी आपका, यदि आपको मनोरंजन लगता है तो आप मनोरंजन समझिए, और यदि आपको ज्ञानवर्धक लगता है तो आप ज्ञानवर्धक जिस तरह के चाहे वैसे आप ले सकते हैं। आप पूर्णतः आपके ऊपर है। यदि आप कॉमेडी समझना चाहें तो कॉमेडी समझ सकते हैं, तो मुझे कोई आपत्ति नहीं है। आप जैसे भी, जिस प्रकार से भी ग्रहण करना चाहें आप ग्रहण कर सकते हैं। सो धन्यवाद दोस्तों, नमस्कार।